माहम, तुमने ये सवाल मुझे कहा था ना कि समझा देना, नहीं समझ में आ रहा था तुम्हें। देखो, बेस एस्टिमेटर का तो मैंने अभी पिछला पूरा रिवाइज़ नहीं किया, ये वाला, ये इसकी वीडियोस बनी हुई हैं, तुमने देखी होगी, तो मैं डायरेक्ट बस ये वाला सवाल बता रही हूँ। देखो, इसमें करना क्या है कि ये डिस्क्रीट का एक सवाल हमें दे दिया गया है, ठीक है, जिसके हमें वो बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का एक सवाल हमें दे दिया गया है। हमें कहा गया है कि बेस एस्टिमेटर फाइंड करें पी का, क्योंकि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का हमें पता है कि पी होता है पैरामीटर, तो हमने पी फाइंड करने कहा है, बेस एस्टिमेटर फाइंड करने का है पी का। तो हम उसको सॉल्व करते हैं। तो मुझे पूरा, मैंने पहले वाले प्रोसीजर नहीं पढ़ा, मैं सिर्फ इस सवाल को रिवाइज़ किया है, ठीक है। देखो, हमारे पास गिवन क्या क्या है, एक्स की वैल्यू हमें गिवन कर दी है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूशन हमें दे दिया है बायनोमियल, एन की वैल्यू हमें दी नहीं है, लेकिन हमें बता दिया कि 2 ट्रायल्स हैं, तो 2 ट्रायल्स यानी कि कितने, 1 और 2, यानी कि एन हमारा क्या हो गया, 2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, पी की वैल्यू एक बार 0.1 प्रोबेबिलिटीज़ दी हुई है, एक बार 0.1 दिया हुआ है, एक बार 0.2 दिया हुआ है। और एच पी क्या है, मीन होता है, यानी कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन भी दिया हुआ है। एक बार जब हम प्रोबेबिलिटी को 0.1 लेंगे तो हम उसका जब मीन लेंगे तो 0.6 लेंगे, और जब हम 0.2 लेके सॉल्व करेंगे तो हम उसका मीन 0.4 लेंगे, ठीक है। सॉल्व करके देखते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया कि अपना पीडीएफ लिख लिया, ये रहा, हमने पीडीएफ लिख लिया। सेकंड स्टेप हमारा क्या था कि वैल्यूज़ को पुट करके सॉल्व कर लेते हैं। एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1 दी हुई है, एक्स की वैल्यू हमें क्या दी हुई है, 1, ये रही, ठीक है। और एन की वैल्यू क्या दिए हुए, 2 ट्रायल्स लिखा हुआ है, तो एन क्या हो गया, 2। अब हम इसमें अपने पीडीएफ में रख के सॉल्व कर लेते हैं। एन की जगह 2, एक्स की जगह 1, 2 1 1, जहाँ जहाँ वैल्यू जो जो रखनी थी वो हमने पुट कर दी। अब देखो, किसी भी चीज़ की पावर 1 है तो वो वही आ गया। अब देखो, ये क्या हो गया, हाँ, 2C1 को जब कैलकुलेटर में कैलकुलेट करोगी ना तो वो 1 आएगा। कैलकुलेट करके देखना, मेरे पास अभी कैलकुलेटर नहीं है, तो कैलकुलेट करके देख लेना। 2C1 डायरेक्ट कैलकुलेट हो जाता है ये। तो 2C1 जब कैलकुलेट करोगी तो 1 आएगा, और ये P की पावर 1 देखो वैसे ही आ गई 1। ओ सॉरी, जब 2C1 करोगी तो 2 आएगा, देखो ये रहा, ये 2 लिखा हुआ है यहाँ पे। 2C1 करोगी तो 2 आएगा, ठीक है। और ये P की पावर 1, तो ये रही P की पावर 1, और 1 माइनस P, 2 माइनस 1 पावर हो गया तो 1 आ गया यहाँ पे, और ये वैसे ही लिख दिया, तो हमारे पास ये आ गया, ठीक है। ये अब इसको क्या करेंगे, इसमें बारी बारी हम, अब पहला स्टेप हमारा तो ये हो गया, ठीक है, कि हमने पीडीएफ लिखा और उसके बाद हमने जो भी वैल्यू दी हुई थी उसको रख के हमने एक पीडीएफ निकाल लिया, ठीक है, इसको बना लिया। अब सेकंड स्टेप हमारा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ये कहलाता है, ठीक है। सेकंड स्टेप जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, इस तरह के सवाल में वाला काम करना। जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन करना क्या है कि ये फॉर्मूला होता है जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन का, कि जो भी हमारा फंक्शन आया है उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे, मीन से। किससे करेंगे, मीन से। एच थीटा लिखा हुआ है, तो जो भी हमारा पैरामीटर होगा, यानी कि एच पी है, तो हमें तो उसका मीन दिया हुआ है, तो हम कैसे करते हैं, देखो आगे सबसे पहले तो हमने क्या लिख लिया, ये जो हमारे पास पीडीएफ था, हमने ये पूरा पीडीएफ लिख लिया जो हमने सॉल्व करके निकाला। मल्टीप्लाई बाय एन पी क्यों लिखा, क्योंकि हमें पता है कि बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन क्या होता है, एन पी होता है ना, एन पी बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन का मीन, तो हमने मल्टीप्लाई करा दिया। यहाँ पे एच पी था, एच पी का मतलब क्या होता है, मीन, तो हमने एन पी से मल्टीप्लाई करा दिया इसको। अब वैल्यूज़ को पुट करते हैं। अब देखो, पहले वाले हम किसके लिए करेंगे, इसके लिए करेंगे। प्रोबेबिलिटीज़ हमने क्या ली, 0.1, ठीक है। तो जहाँ जहाँ पी था वहाँ वहाँ हमने क्या लिख दिया, 0.1 और एन पी क्या होता है, वही एच पी की जगह लिखा है एन पी, तो एन पी यानी मीन। तो जब हम 0.1 के लिए काम कर रहे हैं, जब हम पी 0.1 ले रहे हैं, तो हम एच पी क्या लेंगे, यानी कि एन पी, यानी कि क्या कह लो भाई इसको, मीन, ठीक है। तो यहाँ पर तुम डायरेक्ट लिख दो 0.6, ये रहा। जब हम 0.1 ले रहे हैं पी की जगह पे, तो यहाँ पर हमने मीन क्या ले लिया इसके साथ, 0.6। अब इसको सॉल्व कर लोगी कैलकुलेटर से तो तुम्हारे पास ये आ जाएगा, यानी कि ये एक वैल्यू आ गई तुम्हारे पास, किससे, जब तुमने 0.1 लेके किया। अब सेम यही वाला काम करोगी, लेकिन यहाँ पे पी की जगह क्या लोगी, 0.2, और उसके मीन की जगह क्या लोगी, 0.4। तो ये रहा आगे।
ये देखो इस तरह से लिख लिया तुमने, पी के लिए 0.2 रख के जब काम कर रही हो तो पूरा वही लिखा है, बस वहाँ जहाँ पे पी था वहाँ पे 0.2 और जहाँ पे एन पी था यानी एच पी वहाँ पे 0.4 लिया। इसको सॉल्व करोगे तो यहाँ पर एक वैल्यू और आ जाएगी। ये तुमने क्या निकाला है अभी, जॉइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। यानी कि 2 बार था तो 2 बार निकाल लिया, और होते तो और भी निकालते, ठीक है। अब थर्ड स्टेप हमारे पास क्या है, मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का। मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन का है तो मार्जिनल डिस्ट्रीब्यूशन में हम क्या करते हैं कि जो प्रोबेबिलिटीज़ हमने निकाली है ना, जो जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ निकाली हैं उनको प्लस कर देना। तो देखो यहाँ पे क्या आई थी, एक हमारे पास आई थी 0.108, एक आई है 0.128, तो ये देखो ये प्लस कर दिया। इससे रिप्रेजेंट करते हैं ये चीज़ें सही से पक्का कर लेना कि के वाले से रिप्रेजेंट करते हैं मार्जिनल को, इस तरह से करते हैं जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ को। तो ये वाला पहले फॉर्मूला लिखना, उसके बाद जो भी वैल्यूज़ होंगी तुम्हारी उन वैल्यूज़ को प्लस कर देना, ठीक है। फिर उनको प्लस करके एक हमारे पास वैल्यू आ जाएगी, ये तुम्हारा होगा मार्जिनल, ठीक है। मार्जिनल निकालोगी। फोर्थ स्टेप तुम्हारे पास होगा कंडीशनल का। तो कंडीशनल का स्टेप क्या होता है कि जो तुम्हारे पास 2 जॉइंट प्रोबेबिलिटीज़ आएंगी ना, बारी बारी उनको डिवाइड करोगी किससे, मार्जिनल से। तो पहले तुम्हारे पास क्या ये एक पहली जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या थी, 0.108, तो 0.10। अच्छा इसको देखो इस चार्ट में लिखा हुआ है, देखो मैंने यहाँ पे लिखा है कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन हम फाइंड कर रहे हैं। तो ये कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला ये रहा कि यहाँ पर हम पहले ऊपर वाले में लिखेंगे जॉइंट प्रोबेबिलिटी और डिवाइड में मार्जिनल, ठीक है, यहाँ पर लिख दिए। तो जॉइंट प्रोबेबिलिटी पहले मेरे पास क्या थी, 0.108 लिया, डिवाइड में 0.236, क्योंकि हमारे पास टोटल करके मार्जिनल क्या आ रहा था, 0.236। इसको डिवाइड करके हमने क्या निकाल लिया, एक कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाल लिया। ये हमने किसके लिए किया, जब हम 0.1 वाले की ले रहे थे वैल्यू, ठीक है। तो हमने 0.1 वाले की चार्ट में ये काम किया। अब सेकंड हम 0.2 वाले की लेते हैं, तो 0.2 वाले की वैल्यू जॉइंट प्रोबेबिलिटी क्या आई थी, 0.128। तो 0.128 को किससे डिवाइड करेंगे, ये मार्जिनल से। बारी बारी करें ना, एक बार ये 0.1 वाले की, एक बार 0.2 वाले की, मार्जिनल से डिवाइड करेंगे। तो यहाँ पर किया है, ठीक है। फिर इसकी भी एक वैल्यू आ गई ये रही, और इसकी भी एक वैल्यू आ गई, ठीक है। तो कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन की 2 वैल्यूज़ हमारे पास आ गई। अब नेक्स्ट क्या करेंगे, हमें फ़ाइंड क्या करना था कि बेस एस्टिमेटर फाइंड करना था पी का। तो बस हम क्या करेंगे, जब हम लास्ट काम करेंगे ना, तो ये वाली जो वैल्यू आई है कंडीशनल की, उसको हम मल्टीप्लाई कर देंगे इससे 0.1 से। जब 0.1 के लिए की वैल्यू निकाली है तो उसको हम 0.1 से मल्टीप्लाई करके लिख देंगे, और जब हम इसके लिए करेंगे तो 0.2 वाली है तो इसको हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 0.2 से। हाँ, तो अब जब हम 0.1 के लिए समझ में आ गया कि कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन कैसे निकाला, डिवाइड करके बारी बारी, फिर डिवाइड करके जब इसको निकाला तो इसको हम 0.1 के लिए जब कर रहे हैं तो 0.1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और जब 0.2 से 0.2 के लिए जो हम कंडीशनल डिस्ट्रीब्यूशन निकाला है, जो वैल्यू आई है उसको हम 0.2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, और फिर वहाँ से एक वैल्यू आ जाएगी। फिर ये दोनों को प्लस कर देंगे, और फिर जो वैल्यू आएगी वो हमारी होगी बेस एस्टिमेटर ऑफ पी, जो हमें फाइंड करना था, ठीक है।